नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन। तो अभी आप सबका स्वागत है हमारे लद्दाख सीरीज़ में और हम लोग अभी खड़े हुए हैं लेह बस स्टैंड पे। तो गाइस लेह बस स्टैंड पे हम दिल्ली जाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि हम यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि लेह बस स्टैंड के जस्ट सामने हमारे को दिखा हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ लद्दाख का एम्पोरियम एंड वर्कशॉप्स। तो यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स बने हुए हैं जहाँ पे अलग अलग लद्दाख के हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लद्दाख में जो ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स होता है वो ब्रास और कॉपर के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये ब्रास और कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं वो ज़्यादातर चिलिंग और सुमदा, ये दो गांव ऐसे हैं लेह के पास जहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो वहीं के एक आर्टिसन, चिलिंग के एक आर्टिसन यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं और साथ ही हम आज उनसे बात करेंगे कि कैसे ये कॉपर वेयर और ब्रास वेयर के यूटेंसिल्स बनाते हैं। तो गाइस चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे ये बिल्कुल हैंडमेड तरीके से ऑथेंटिकेट और एस्थेटिकली अमेजिंग यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। तो फिर अभी आप लोगों ने जैसे कि देखा कि ब्रास वेयर जो कि लद्दाखी मार्केट में या फिर लेह की मार्केट में आपको बहुत बखूबी दिख जाएगा, और लद्दाखी कल्चर में ब्रास के यूटेंसिल्स यूज़ करना इज़ अ बिग ट्रेडिशन। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं इन आर्टिसन के पास जो कि उन्हीं यूटेंसिल्स को बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये गाइस काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको एक को यूटेंसिल्स को बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 दिन 4 दिन। बट सर से हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करा और बोला कि आप हमारे को एक छोटा सा डेमो दे दीजिए कि कैसे ये ब्रास वेयर के काम होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम गांवश्री है। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? मैं चिलिंग सुमदा से, सुमदा बड़ा सुमदा से। अच्छा अच्छा, तो ये लेह के पास में ही कोई गाँव है? हाँ जी। अच्छा, तो ये लेह के पास में गाँव है चिलिंग, जहाँ पे ये ब्रास वेयर का बहुत ज़्यादा काम होता है। और अभी हम लोग बैठे हैं लेह मार्केट के इंटीरियर में। तो यहाँ पर ये जो सर हैं ये अभी ब्रास का काम कर रहे हैं। तो सर आप कब से काम कर रहे हैं ये? मैं तो बहुत साल हो गए ये काम करके। अच्छा, 20-25 साल हो गया। 20-25। हाँ। तो गाइस जैसे कि अभी सर ने बताया कि इनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है इसी ब्रास वेयर में। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि राजा महाराजाओं के टाइम से ही चिलिंग और सुमदा ये दो गांव जो ऐसे हैं लेह के पास में ही, जहाँ पर ये काफ़ी सालों से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है ब्रास वेयर का, वहाँ पे घर घर में ये काम होता है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं इनके सबसे पहले प्रोसेस में इन्होंने यहाँ पर अपनी एक लोकल भट्टी टाइप की होती है, छोटी सी भट्टी जिसमें इन्होंने कोयला डाला है और ये आग जला रहे हैं। तो इसके बारे में पूछते हैं कि क्या है ये, क्या इसका लोकल नाम है, क्या कहते हैं अंकल जी इसको? इसको बोलता है थाप, बोलता है जुमल का थाप। जुमल का हाँ, थाप। इसको कोला है ना। हाँ। ये बुटपा बोलता है। क्या? बुटपा। हाँ, ये खाल है ना, बकरी का खाल को बांधता है ये। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इससे आप यहाँ पे हवा देते हैं? इसमें ऐसे करके हवा जाता है, ऐसे करके बांध जाता है ना हवा, फिर हवा इधर से जाता है। अच्छा। ये अंदर हवा जाता है ना। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ से हवा जाता है और वहाँ से आग पकड़ता है। हाँ, पकड़ता है। हाँ। अच्छा। मशीन ठीक चलता नहीं ना। हाँ हाँ। मशीन आता है ना, वो मशीन का दूध पाओ तो ठीक नहीं चलता इधर। हाँ हाँ। ये खाल सही जाता है ना। ये सही है। हाँ, ठीक है। तो मशीन कुछ नहीं ना, पूरा हैंडमेड देना इधर। हैंडमेड, पूरा हैंडमेड है। हाँ। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आग जैसे कि जल गई है, अब इसके बाद क्या होगा? पीतल सब, तंबा सब इधर गरम करता है ना। हाँ हाँ। तो अभी यहाँ पे पीतल गरम हो रहा है और उसके बाद इसके ऊपर डिजाइन बनाया हाँ, डिजाइन बनाता है। अच्छा। हाँ। और गाइस ये जो डिजाइन्स होते हैं ये वही डिजाइन्स होते हैं जो कि इनके ब्रास के यूटेंसिल्स के ऊपर एस्थेटिकली उसको सुंदर बनाने के लिए लगाए जाते हैं। तो अभी सर हमारे को डेमो के तौर पे पूरा ब्रास का यूटेंसिल नहीं, सिर्फ वो डिज़ाइन बना के दिखा रहे हैं कि कैसे ये डिज़ाइंस उसके ऊपर लगाते हैं और बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप पूरे सीरीज़ में हमारे देख रहे हैं कि कैसे हम लेह लद्दाख के कल्चर को बहुत ही क्लोजली एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ का लद्दाखी डांस, यहाँ का लद्दाखी फूड, ड्रेस एंड इवन साथ ही हम दिखा रहे हैं यहाँ के लद्दाखी ट्रेडिशनल म्यूज़िक को भी। तो गाइस वैसे तो यहाँ पे ब्रास वेयर और कॉपर वेयर का काम लद्दाखी कल्चर एंड ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा रिच माना जाता है, और आपने अभी तक के हमारे एपिसोड्स को नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। उसका प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है या भी आई बटन में भी फ्लैश हो रहा होगा। तो गाइस वैसे तो ये कॉपर वेयर का काम हर जगह होता है,
पर लद्दाख का कॉपरवेयर और ब्रासवेयर का काम थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं इसी हैंडीक्राफ्ट को। तो गाइस ये जो मिट्टी अभी यूज़ कर रहे हैं ये भी बहुत स्पेशल मिट्टी होती है, जिसको चिकनी मिट्टी टाइप की होती है। और ये जो मिट्टी को यूज़ करके इसमें ऐसे ऐसे यहाँ पे मोल्ड्स बनाए जाते हैं जिसमें ब्रास को पिघलाया जाता है, और यही मिट्टी को यूज़ करके यहाँ पे डिज़ाइन देने के लिए इसको मिट्टी को यूज़ करा जाता है। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने इस मिट्टी के अंदर ये ब्रास का जो है मेटल डाल दिया है ताकि ये मिट्टी उसको इंटैक्ट कर ले। और तो दोस्तों यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट ऑफिस के नीचे आप जितने भी स्टोर्स देखेंगे वहाँ पर आप ट्रेडिशनल और ऑथेंटिकेट लद्दाखी कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीज़ें खरीद सकते हैं। इन हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीज़ें बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे मैनुअल प्रोसेस होते हैं। उसी तरह आप जो यहाँ पे भट्टी देख रहे हैं ये भी एक तरह की मैनुअल भट्टी है जिसको जुमल का थाप बोला जाता है। साथ ही गाइस यहाँ पर इस भट्टी के अंदर एयर पंप करने के लिए गोट की चमड़ी लगाई जाती है जिसको जुत्पा बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा थिक चमड़ी होती है जिसको यूज़ करके इस भट्टी के अंदर एयर पंप करा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक डिफरेंट मटेरियल को पिघलाया जा रहा है और उसको बेस के अंदर भरा जा रहा है। इस मटेरियल को बोलते हैं सिक्का और ये एक तरह का एलॉय होता है। तो दोस्तों इस एलॉय को थोड़े टाइम के लिए इस बेस के अंदर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। वैसे तो ये मटेरियल बार बार भी यूज़ होता है और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये अंकल कैसे उन सभी मटेरियल को वापस वेसल में डाल रहे हैं जिसको अगेन अलग डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। थोड़े समय रखने के बाद फिर इसको ठंडा जब तक हो जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मटेरियल आ जाता है फिर इसके साइड से ये चिकनी मिट्टी को हटा दिया जाता है और इस मिट्टी को हटाने के बाद इस मटेरियल को धीरे से उठा के एक अलग टेबल के ऊपर रखा जाता है और जब तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता है जब तक इसके अंदर से भाप निकलनी बंद ना हो जाए। और फिर धीरे से इस मटेरियल को उठा के पानी के अंदर डाला जाता है। इसके बाद इस मटेरियल को निकाल दिया जाता है और ब्रास के ऊपर इंग्रेविंग स्टार्ट कर दी जाती है। अभी बता रहे थे कि अगर ये ब्रास के अंदर ये मटेरियल जो सिक्का है वो नहीं डालेंगे तो अगर ये कार्विंग करेंगे तो ये जो ब्रास है वो फट जाएगा। इस वजह से ब्रास के नीचे एज अ बेस देने के लिए ये सिक्का का मटेरियल को इसमें फिल करा गया है और जब इसमें कार्विंग और इनग्रेविंग हो जाएगी तब इस मटेरियल को निकाल दिया जाएगा। नहीं तो ट्रेडिशनली तौर पे ये वाला एक बेस होता है जिसको यूज़ करते हैं और इसके ऊपर ये ब्रास का काम करा जाता है। यहाँ पे और फाइन डिटेलिंग देने के लिए पहले पेंसिल से ड्राइंग बनाई जा रही है इस ब्रास के ऊपर। वैसे तो गाइस ये डिपेंड अपॉन डिज़ाइन होता है कि कितना ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे ब्रासवेयर और कॉपरवेयर के रेट या फिर प्राइजेस डिसाइड होते हैं। यहाँ पे जितना ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइन होगा उतना ज़्यादा इसका प्राइस हाई होगा। साथ ही जितना ज़्यादा मटेरियल लगेगा उसमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्राइस डिपेंड करता है। वैसे तो यहाँ पर ये छोटा सा डेमो है जो कि भी अंकल हमें बना के दिखा रहे हैं जिसमें ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन हमारे को बना के दिखा रहे हैं और यही डिज़ाइन आगे जाके वेसल्स के ऊपर लगाया जाता है उसको एस्थेटिकली और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं फाइनली डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस जैसे कि आपने पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे अंकल ने इस पर पूरा इनग्रेविंग करा और फाइनली ये डिज़ाइन बन के निकल गया है। अब ये जो डिज़ाइन है यही ब्रास के बहुत सारे यूटेंसिल्स पे लगते हैं और उनको एस्थेटिकली और सुंदर बनाने के लिए काम आते हैं। सो दिस वाज अ स्मॉल डेमो कि कैसे यहाँ पे ब्रास और कॉपरवेयर का काम करा जाता है। सो थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमारे को इतना टाइम दिया। और ऐसे ही यहाँ पे एक और पड़े हुए हैं तो ये ऐसे डिज़ाइंस बनाते हैं इस पर। ये जो मटेरियल है सिक्का है और ये जो है ब्रास है और ये सिक्का जो मटेरियल है बार बार यूज़ हो जाता है और अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए काम आता है। तो गाइस यहाँ पे अंकल जी ये रेती से घिस के इसको थोड़ा और फाइन कर रहे हैं ताकि कोई भी शार्प एजेस ना बच जाए। तो गाइस अंकल इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। तो फिर अंकल अब हमारे को थोड़े यहाँ के लद्दाख के ट्रेडिशनल जो यूटेंसिल्स है उनको दिखाएंगे। तो अंकल ये क्या है?
ये मेलंग टिबरिल बोलते हैं। इसमें वो रहता है, चाय रहता है इसमें, चाय रहता है, हाँ। हाँ। इसमें रहता है, इसमें कोला का आग, कोयला, और हाँ। ये निकल जाता है। ये निकल जाता है इसमें, ऐसे करके निकल जाते हैं। ये अच्छा, कबार अच्छा। है ना इसका, ये नहीं देगा तो ये खराब जाएगा ना, ये डिजाइन डिजाइन पूरा खराब जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए ये देता है, खराब नहीं जाएगा। इसमें कोला की आग रहता है, इसमें चाय डाल के ऐसे रखेगा, फिर ये गर्म रहेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले जमाना का ये थर्मोस जैसा है, थर्मस जैसे है। जमाना का थर्मो नहीं आता ना, हाँ हाँ हाँ। वही जैसा और ये बनता है। कितने का है? ये 55,000 है। 55,000। हाँ। और इसमें कोई और भी है आपके पास? कितने का है बड़ा वाला? ये 85,000 का है। कितना टाइम लगा होगा इसको बनने ये में? बने के लिए लगभग इसका जाएगा 2 महीना जाएगा। 2 महीना हाँ। मत लगा है। सारा हैंड से बना है? पूरा हैंड हाथ से बनता है, कोई मशीन कोई कोई नहीं, मशीन नहीं। कोई नहीं। अच्छा। पूरा ये डिजाइन पूरा हाथ से बनता है। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ। और और ये है ना, ये छांग के लिए है। हाँ, छांग मतलब? ये लोकल बियर। लोकल बियर। हाँ, ये दोनों है। अच्छा अच्छा, ये लोकल बियर हाँ। और लोकल वाइन। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। छांग के लिए। ये पानी के लिए, पानी। इसमें पनीर डाल के वो रहता है ना, पानी के लिए। हाँ हाँ। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको दिखाया लद्दाखी कल्चर का ब्रासवेयर का काम। तो आपको ये व्लॉग कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, और हमारे ऐसी लद्दाख सीरीज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि हम और भी काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव न्यू व्लॉग्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार।